आंधी में इन तमाम नफरत करने वालों को लेकर वो उड़ चुका है। लोगों ने देखा कि किस तरह से एक 15 सेकंड के बिकिनी के भगवा कलर को लेकर इन संगठनों ने कितना आंदोलन किया, क्या-क्या नहीं कहा। कुछ ऐसे भी टटबुझिए थे जो पालिका बाजार के 8 नंबर गेट पर खड़ा होकर ये कहते थे कि एक लौती ऐसी मूवी है जो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। आज वो बेचारा रात भर जाग कर अपने आप को कोसता होगा कि कौन से मनहूस घड़ी में वो शब्द मेरे मुंह से निकल गए। पूरी जिंदगी आपको याद दिलाया जाएगा जिन जिन लोगों ने वीडियो पर आकर बड़ी बड़ी बकचोदी करी थी। आज उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब, क्या हुआ आपके बाइकॉट का? एक लौता शाहरुख खान जिसने कभी आपको जवाब भी नहीं दिया। इन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी ट्रोलिंग के बाद भी शाहरुख खान ने एक शब्द नहीं कहा और उसी का कारण था कि देश की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। पिक्चर में ऐसा कोई भी खास कारण नहीं था कि इसे सुपर बम्पर हिट या ब्लॉकबस्टर कराया जाए। केवल और केवल बायकॉट होने की वजह से कि सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, उसके सारे तमाम उग्र संगठनों का बिना 1 रुपया खर्चा किए शाहरुख खान ने अपने पिक्चर के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर दिया। इसका क्या रिजल्ट होगा? आगामी टाइम में जब भी ये बाइकॉट गैंग फिर से किसी पिक्चर का विरोध करेगा, वो पिक्चर का गारंटीड है वो सुपर हिट होना तय हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने इसे देख लिया है। आज सुबह से लेके अभी रात तक जो हालात है थिएटरों के, उसमें लोगों ने देख लिया है कि जब भी ये बाइकॉट गैंग किसी चीज का बाइकॉट करता है तो वो बाइकॉट केवल मुसलमान नाम का होता है। पिक्चर के अंदर वो कंटेंट होता ही नहीं है जो दावे ये पेश करते हैं। लोगों ने देखा और समझा कि किस तरह से ये जो बाइकॉट गैंग के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम उग्र संगठनों के कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर पालिका बाजार के गेट पर 2 रुपए के लिए बकचोदी करने वाले लोग हैं, उनकी औकात इन्होंने देखी। देश इसी तरह से एकजुट रहे, हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने वाले लोगों को इसी तरह से कुचलता रहे। अब मेरा देश आगे बढ़ रहा है। इस तरह से की चीजों से, इस तरह की हरकतों से अब हम ऊब चुके हैं। बहुत हो गया आपका हिंदू मुसलमान, अब नहीं सहेगा मेरा ये हिंदुस्तान। आज जिस चीज का डर था वही पूरे देश ने देखा और महसूस किया। पता है आपको कि शाहरुख खान को बादशाह और किंग क्यों कहा जाता है? किंग खान नाम से मशहूर इस सितारे को पूरे विश्व ने लोहा माना। प्रतिष्ठित 50 सितारों की विश्व की लिस्ट में एक लौता भारतीय सितारा है जिसका नाम है शाहरुख खान। एक ऐसा इंसान जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, उसके खूंखार संगठनों और तमाम उन नफरत पैदा करने वाले लोगों के ऊपर आज एक लौता वो भारी पड़ गया। सुबह 6:30 बजे से जब से थिएटरों के दरवाजे खुले हैं तब से लेके अभी रात के 9 बजे तक पैर रखने की जमीन थिएटरों में नहीं दिखाई दे रही है। सारे मूवी के जो क्रिटिक्स हैं वो परेशान है कि ऐसा कौन सी सुनामी ये इंसान ले आया है। पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल पठान की चर्चा आज समाचार चैनलों से लेके टीवी चैनलों पर चल रही है। सोशल मीडिया तो एकदम तूफान से एकदम उड़ चुका है। जहां देखिए वहीं ही पठान की चर्चा है। ऐसा क्या है इस मूवी में जिसको लेकर इस पूरे देश के अंदर बवाल मचा है? और पठान एक लौती ऐसी भारतीय मूवी बन चुकी है जिसने एक ही दिन में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना पैसा इस मूवी ने एक दिन में कमाया। सुबह 9 बजे क्रिटिक्स का जो एक अंदाजा था, एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो एक अंदाजा था, वो था कि 30 से 40 करोड़ का धंधा ये पिक्चर करेगी। लेकिन यही हालात सुबह से लेकर रात 9 बजे पहुंचते पहुंचते तबाही और सुनामी में बदल गई। भारत के अंदर अभी जो 8:30 बजे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट्स, एक संभावित रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक 8000 स्क्रीन पर यह मूवी दिखाई गई, जिसमें कुछ जगह तो ऐसे हैं जहां पर शो बढ़ाए गए, स्क्रीन कम पड़ गए। लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि थिएटरों को अपनी स्क्रीनिंग बढ़ानी पड़ी। मतलब हर 15 मिनट पे एक नई मूवी उनको लगानी पड़ रही थी। उस पूरी व्यवस्था इस मूवी ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात की जाए, 30 से 40 करोड़ का जो अंदाजा था वो 60 करोड़ के आसपास पहुंचा है केवल भारत के अंदर। विदेशों में इसकी कलेक्शन की बात की जाए तो 25 से 30 करोड़ का अंदाजा था, जो कि 40 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इस पठान मूवी ने पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर डंका बचा दिया है। एकमात्र ऐसी मूवी है जिसकी, भारतीय मूवी, जिसको शुरुआती 100 करोड़ का, जी हाँ 100 करोड़ का बम्पर ओपनिंग अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी को मिला है। और कोई गलत बात नहीं होगा, जब मैं इस तथ्यों को जांच करने के लिए थिएटरों के हालात देखे, मैं चौंक गया। मेरी जिंदगी का मैं अनुभव बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं, बॉलीवुड बहुत करीब से मैंने जिया है।
हर वो मूवीज को मैंने सेलिब्रेट होते हुए देखा। केजीएफ के लिए दीवानगी देखी, बाहुबली के लिए दीवानगी देखी, आरआरआर के लिए दीवानगी देखी, लेकिन जो थिएटरों के अंदर जो दर्शक है जिन्होंने तबाही मचाई है, सीन्स आपको सुनने के लिए भी बहुत कान लगाना पड़ेगा। जनता की सीटियां, तालियां, नाचना गाना थिएटर के अंदर तबाही मचा रहा है। कहीं न कहीं ये दीवानगी शाहरुख खान ने पिछले 40 सालों से अपनी मेहनत से ये कमाया है। आपके बगल में जो स्क्रीन चल रही हैं, ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। आज 9 बजे रात का ये मैंने स्क्रीनिंग किया है। आप थिएटरों की हालत देखिए, टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है। आपको अपने घर से करीबन 25-30 किलोमीटर दूर छोटे-छोटे इलाकों में लोग जाकर गाड़ियों से इस मूवी की फर्स्ट डे शो के लिए भाग रहे हैं। टिकटों की कालाबाजारी चल रही है। कल का दिन गुरुवार है, फिर शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो विरोध इस पिक्चर का हुआ था वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली के हालात तो इस तरह से बेकाबू हैं कि कल पूरा दिन, उसके बाद परसों तक की जो बुकिंग्स हैं वो खाली नहीं है। जो लोग सैटरडे संडे का इंतजार कर रहे थे उन्होंने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। हालात ये है कि पिक्चर 100 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ रुपया पर डे की ग्रॉस इनकम करने की कोशिश में है और इसका कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि थिएटरों ने अपनी जो स्क्रीनिंग है, शोज बढ़ा दिए हैं। बाकी सारे पिक्चरों को हटा दिया गया है, केवल पठान चलाया जा रहा है। ये वो ताकत है किंग खान और बादशाह शाहरुख खान का, जिसका विरोध करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी उतरे, असम के मुख्यमंत्री भी उतरे, कितने ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लोगों ने, प्रवक्ताओं ने यह दावा किया कि इस पिक्चर को चलने नहीं देंगे। बहुत सारे ट्विटर हैंडल पे ऐसे टटपुजिए बैठे मैंने देखा जिन्होंने दावा किया कि 25 जनवरी का दिन हकला यानी शाहरुख खान अपनी जिंदगी में नहीं भूलेगा। वाकई में वो अपनी जिंदगी में इतना बम्पर ब्लॉकबस्टर पैसा कमाना और मूवी की दीवानगी नहीं भूल सकता मेरे भाई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश ने इन बाइकॉट गैंगियों के मुंह पर थूका है, वो इतिहास दर्ज हो गया है। आज 25 जनवरी है, पठान का दिन था। कल 26 जनवरी है, पठान के बच्चे का दिन है, क्योंकि पठान का बच्चा कल भाषण करेगा, ये पूरा देश देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज उन तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं, तमाम वो अग्रेसिव संगठन, उग्र संगठनों पर एक लौता शाहरुख खान भारी पड़ गया। ये जो सीट्स के हालात आप देख रहे हैं, ये बयां करता है कि देश की जनता आज भी सेक्युलर है, जो हिंदू मुस्लिम विवाद में नहीं पड़ना चाहती, बेबुनियाद मामलों में नहीं पड़ना चाहती, और कहीं ना कहीं आने वाले ये भविष्य के लिए बॉलीवुड और तमाम मूवी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। जो डैमेज इन संगठनों ने बॉलीवुड बाइकॉट कर किया था, उसको बचाने के लिए अब बादशाह मैदान में उतरा है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो इस देश को तब लगा जब इस करण के साथ अर्जुन भी उतरा। जी हाँ, शाहरुख खान के साथ सलमान खान ने भी स्क्रीनिंग में दिखाए हैं। एक कैमियो में उनका भी मूवी के अंदर दृश्य है। ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा दिखा देता है कि एक ही मूवी के अंदर दो बड़े खान एक साथ दिखाई दिए। ये कहीं ना कहीं पूरे देश को चौंका गया, और यही एक ऐसी ताकत है जो इस बॉलीवुड को, जो कि एक विराट एवरेस्ट है, उसको बचाने के लिए, लड़ने के लिए खुद अब बादशाह और किंग मैदान में उतरा है। और कहीं ना कहीं एक तरफा सुनामी के अपने आंधी में इन तमाम नफरत करने वालों को लेकर वो उड़ चुका है। लोगों ने देखा कि किस तरह से एक 15 सेकेंड के बिकनी के भगवा कलर को लेकर इन संगठनों ने कितना आंदोलन किया, क्या क्या नहीं कहा। कुछ ऐसे भी टटपुजिए थे जो पालिका बाजार के 8 नंबर गेट पर खड़ा होकर ये कहते थे कि एक लौती ऐसी मूवी है जो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। आज वो बेचारा रात भर जाग कर अपने आप को कोसता होगा कि कौन से मनहूस घड़ी में वो शब्द मेरे मुंह से निकल गए। पूरी जिंदगी आपको याद दिलाया जाएगा जिन जिन लोगों ने वीडियो पर आकर बड़ी बड़ी बकचोदी करी थी। आज उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब, क्या हुआ आपके बाइकॉट का? एक लौता शाहरुख खान जिसने कभी आपको जवाब भी नहीं दिया। इन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी, ट्रोलिंग के बाद भी शाहरुख खान ने एक शब्द नहीं कहा, और उसी का कारण था कि देश की जनता ने उसे हाथों हाथ लिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। 260 करोड़ की बजट की ये मूवी पठान 100 करोड़ रुपया तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से कमा चुकी है, उसके राइट्स बिक चुके हैं। 100 करोड़ के आसपास का उसके पहले दिन का ओपनिंग है। अभी तो सैटरडे संडे बाकी है, ये केवल 4 दिन का है। उसके बाद अगले 20 दिनों तक ये मूवी भारत के सिनेमा घरों पे राज करेगी, विदेशों में राज करेगी। 1000 करोड़ का मिनिमम अंदाजा इस पिक्चर को लगाया जा रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब फाइनल
डे ये शो थिएटर से उतरेगी, उस समय ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुकी होगी जिसको तोड़ना लगभग लगभग किसी भी फिल्म मेकर के लिए नामुमकिन होगा। पिक्चर की स्टोरी बड़ी सामान्य है। मैंने भी बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, मेरे बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने पिक्चरों देखी, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पिक्चरों देखी। पिक्चर में ऐसा कोई भी खास कारण नहीं था कि इसे सुपर बम्पर हिट या ब्लॉकबस्टर कराया जाए। केवल और केवल बायकॉट होने की वजह से लोगों के अंदर ये भी जिद थी कि वो क्या कारण है इस पिक्चर में जिसे देखना अब जरूरी हो गया है। शायद ये कारण था, शाहरुख खान का ये मास्टर स्ट्रोक था कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, उसके सारे तमाम उग्र संगठनों का बिना 1 रुपया खर्चा किए शाहरुख खान ने अपने पिक्चर के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर दिया। इसका क्या रिजल्ट होगा? आगामी टाइम में जब भी ये बायकॉट गैंग फिर से किसी पिक्चर का विरोध करेगा, वो पिक्चर का गारंटीड है वो सुपर हिट होना तय हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने इसे देख लिया है। आज सुबह से लेके अभी रात तक जो हालात है थिएटरों के, उसमें लोगों ने देख लिया है कि जब भी ये बायकॉट गैंग किसी चीज का बायकॉट करता है तो वो बायकॉट केवल मुसलमान नाम का होता है। पिक्चर के अंदर वो कंटेंट होता ही नहीं है जो दावे ये पेश करते हैं। आज पूरे पिक्चर में कहीं भी सनातन का अपमान नहीं है, आज पूरे पिक्चर में कहीं पर भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। शाहरुख खान को जिस तरह से ट्रोल किया गया, वो भारत की तरफ से एक एजेंट के तौर पर जो अपने भारत माँ की रक्षा के लिए एक ऐसे किरदार को निभा गया जो हमेशा यादगार बन गया। लोगों ने देखा और समझा कि किस तरह से ये जो बायकॉट गैंग के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम उग्र संगठनों के कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर पालिका बाजार के गेट पर 2 रुपए के लिए बकचोदी करने वाले लोग हैं, उनकी औकात इन्होंने देखा कि किस तरह से ये लोगों को बरगला रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, झूठे तथ्य पेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता पिक्चर में ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश भारतीय इतिहास के फिल्म इंडस्ट्री को दे गया। मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने बॉलीवुड में किंग खान और शाहरुख खान का साथ देते हुए आज पठान मूवी देखी या आने वाले कुछ दिनों में देखने का प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं भी थिएटर के अंदर बैठकर इस मूवी को देखना चाहूंगा और उसके बाद आपको गारंटीड तौर पर बताऊंगा भी कि ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मेरी तरफ से एक निष्पक्ष विचार आपको इस पिक्चर को लेकर दिखेंगे। लेकिन आज दिल बागबान है, खुश है कि कितना करारा तमाचा लोगों ने, भारत की जनता ने इस नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पर मारा है। कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। तमाम देश के लोगों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश इसी तरह से एकजुट रहे, हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने वाले लोगों को इसी तरह से कुचलता रहे। अब मेरा देश आगे बढ़ रहा है। इस तरह से की चीजों से, इस तरह की हरकतों से अब हम ऊब चुके हैं। बहुत हो गया आपका हिंदू मुसलमान, अब नहीं सहेगा मेरा ये हिंदुस्तान। जय हिंद।